बेटे तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज न्यूमेरिकल डे है, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बैक साइज को स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो आपका काम थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने सभी फॉर्मूलाज को एक साथ लिख देता हूं, वो ध्यान दो बेटा। बेटा सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, बता सकता है कोई? k is equals to minus kt plus a naught. ये लो बेटा, ये फॉर्मूला आपका बनता है। ओके मानसी आपने भी किया, श्वेता ने भी किया। ये बना बेटे a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में a नॉट। कुणाल ये फॉर्मूला तो क्लियर है बेटे जीरो ऑर्डर का। सेकंड वाला फॉर्मूला बेटे क्या किया था, हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला। कुणाल को ना हाफ लाइफ में थोड़ा डाउट था बेटे, ध्यान दो। हाफ लाइफ में हम क्या बोलते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, देन व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, देन a इज इक्वल टू में क्या होगा, a नोट अपॉन टू। कुणाल पहले यहां बताओ बच्चे, इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ सकता हूं? किसी और स्टूडेंट को भी अगर हाफ लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो अभी अपना डाउट ले ले, खुद को अनम्यूट करके। रिपीट करना है तो वो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। तो बेटा मैं इन वैल्यूज को अप्लाई करने वाला हूँ। इन वैल्यूज को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास टी हाफ की वैल्यू आएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए नॉट अपॉन में 2k, 2k. ए नॉट अपॉन 2k। ये ध्यान दो बेटे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम लोगों के बनेंगे। तो प्लीज आई थिंक एक बार ग्राफ भी करने बनते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो मैं ग्राफ आपके सामने एक बार डिटेल में करना चाहूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए। हाँ जी बेटा बताइए फटाफट। रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, रेट को मैं कहां पर लिखूं, नीचे लिखूं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? y axis पर. कंफर्म है सभी को वाई एक्सिस पर ही आएगा? Yes sir. हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर तो क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन। बेटे कॉन्सेंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की? किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। अच्छा ग्राफ बताओ बच्चे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? पैरेलल. पैरेलल। प्रांश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। अच्छा करण दिखाई नहीं दे रहा कुछ दिनों से, विश्वास करण से अगर बात होती हो तो बेटे उसे बोलना जरूर, मुझसे बात करे। हाँ जी बच्चे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्या मीनिंग बना इस बात का, इस बात का क्या मीनिंग बना बताओ? ये जो ग्राफ है से इसका मीनिंग, इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, प्लीज रुक जाइए। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर में, ए की पावर में, ए की पावर में 0. ए की पावर में 0, ठीक है। अच्छा विश्वास एक बात देखो बच्चे, खुशी एक बात देखना, आपको ये ग्राफ आ जाए पेपर में, पेपर में आ गया, पेपर में ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ये वाला, नीचे लिख रखा है कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर लिख रखा है रेट, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन है, ए ऑप्शन ये जीरो ऑर्डर है, बी ऑप्शन ये फर्स्ट ऑर्डर है, सी ऑप्शन ये 1.5 ऑर्डर है, और डी ऑप्शन ये सेकंड ऑर्डर है। कितना इजी है, कर पाएंगे? क्या आंसर आने वाला है? यस सर, जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है ना, इस तरीके से आपके ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो। एक ग्राफ हो गया, अभी दूसरे ग्राफ की टर्न। और ग्राफ किस किस के बीच में किया था, कुछ बता सकते हो? कंसंट्रेशन एंड टाइम. ये लो जी। अच्छा क्या फॉर्मूला लगाऊं उसके लिए मैं, a इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस में a नोड है, बताना बेटे कौन सी लाइन लिखूं इसके लिए मैं? y is equals to mx plus c. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये हम लिखेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर a लेना है, a का मीनिंग क्या लेना है,
कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पर क्या लेना कंसंट्रेशन। है, टाइम। तो रुको रुको रुको, मैं लिख देता हूँ। y एक्सिस पर मैंने लिखा a यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस पर मैंने लिखा t यानी कि टाइम, और ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आएगा। प्रिंस, आपको क्या लगता है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है वो ठीक है या गलत है? क्या ठीक लगता है आपको? है। करेक्ट है। प्रिंस, ठीक है। प्रिंस को छोड़कर गलत है सर। प्रिंस 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 क्या लगता है आपको? एक बच्चे ने भी ठीक है। गलत भी बोला था, एक बच्चे ने भी गलत बोला था, ये पता नहीं है किसने जी बोला बेटे। था। सर ओके है। ओके ओके जी, ओके। चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट मोड पर डालता हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए, सुनिए। अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोग अब चैट बॉक्स को यूज करेंगे। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसे क्या बोलूं? मैक्सिमम हाइट को क्या बोलूं? वेरी गुड, ए नोट बोलेंगे। सबसे पहले आंसर दिया है प्रांश, ईशा और खुशी ने, स्वाति। ठीक है जी। इसके बाद बताइए ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूं? ये आंसर दिया प्रांश, ईशिका, ईशा, बाकी सब विश्वास, सिमरन, कुणाल, मोक्ष, शरण, हर्षित, जैन, खुशी, अंबिका, श्वेता, स्वाति, अंशिका। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, स्नेहा ने भी आंसर दिया, वाह। हाँ जी बेटे, स्लॉप इज इक्वल टू, उर्वशी जाग रही है ये। हाँ जी बेटे, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ माइनस का के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, सुनिए बेटे। फिफ्थ वाला ग्राफ है कुछ याद, किस किस के बीच में था? फिफ्थ नंबर पे पॉइंट मैं डाल रहा हूँ, बताओ ये ग्राफ किसका बनाऊं? तीसरे नंबर का ग्राफ। नहीं, नेचुरल लॉग अभी नहीं आएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर में आता था। यहाँ पर अब हम ग्राफ बनाएंगे हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन। बेटे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में ग्राफ। बताओ बेटे, क्या आपका मानना है हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है? क्या बोलोगे आप इसे? हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोड। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात पर? बिल्कुल सही है। तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करूं? ये लीजिए बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा लोगे तो उसकी हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी बेटे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये 5 जो पॉइंट मैंने जीरो ऑर्डर के लिखे हैं, ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी डेरिवेशन किसी बच्चे को नहीं आती, काम चल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन ये 5 पॉइंट नहीं आते तो बेटे फिर तुम्हारा काम कभी चल ही नहीं सकता, ये डैम श्योर है। ठीक है लविशा, मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं इजिली? चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे। तो क्या कहते हो, फर्स्ट ऑर्डर की टर्न स्टार्ट करें? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं, इसी के पैरेलल चलेंगे बिल्कुल। लो बेटे, फर्स्ट ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, क्या डिफरेंस आएगा इस बार? ए नहीं, ए की जगह पे एल एन ए, याद करो कल वाला पॉइंट। माइनस का के टी, प्लस में ए नोड नहीं, लेफ्ट में ए नोड है, राइट में क्या लिखूं? एल एन ए नोड लिखूं। एक तो ये बन गई इक्वेशन। एक इक्वेशन साथ में लिखेंगे, टाइम नहीं लगाते उसमें। लोगरिथम ए इज इक्वल टू माइनस के अपोन में, याद करो 2.303 टी, प्लस में लोग ए नोड। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। ठीक है, के अपोन में 2.303 लगा दिया बस मैंने, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक अच्छा तरीका क्या था? अच्छा तरीका, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी, मर्जी तुम्हारी टी को ऊपर लिखो या के को ऊपर लिखो, एक ही बात है।
लोगरिथम ए नोड अपॉन में ए। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कभी तुमने लग रहा हो कि सर ने तो तीसरा फॉर्मूला लिख दिया। अरे भाई, इसी फॉर्मूले को चेंज करके लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी इजी वाली रख दी। अदरवाइज सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं लिखा मैंने, बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। हाँ जी बेटे, ये बताओ पहले, क्या यहाँ तक क्लियर है? ये बताइए, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट बताओ। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या लिख रहे हैं हम लोग? हाफ लाइफ लिख रहे हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है प्रांश, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन में के। इसमें ए नोड आया ही नहीं, ये ए नोड पे डिपेंड नहीं करता। लिख देता हूं बेटे मैं तो, रुको मैं लिख देता हूं। टी हाफ इंडिपेंडेंट, काफी छोटा लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है। यहां तक बताइए पहले मुझे। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कल वाला पूरा का पूरा वर्क अपना सम अप कर रहे हैं, राइट? हाँ जी बेटा। लवकेश, लवकेश बेटे, अच्छा नहीं लगता मुझे, आपको मैसेज भी पहले से ड्रॉप हो चुके हैं, कल भी मैंने आपको वेटिंग लिस्ट में डाला था, तो आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों वेटिंग लिस्ट में डाला था। रिप्लाई करो लवकेश इसके लिए। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, सुनिए इसके बाद। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और लवकेश आपको आज वाला कुछ समझ में भी नहीं आएगा आई थिंक, है ना? नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा। अब थर्ड पॉइंट से क्या स्टार्ट करना है वो बताओ। थर्ड पॉइंट से क्या स्टार्ट करना है ये बताइए। थर्ड पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स। थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आओगे ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे? बनाकर देख लो एक बार रफ नोटबुक में, रफ नोटबुक में बनाकर भी देख सकते हो। आई थिंक काफी बच्चों ने तो बनाकर देखे होंगे, या अपने माइंड में थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश की होगी, कुछ आराम से बैठे होंगे कि कोई इशू नहीं है, नवीन सर अभी बना ही देंगे। देखो बेटा सुनो, थर्ड पॉइंट। लवकेश तुझे तो आज वाला समझ में ही नहीं आएगा, कल वाला लेक्चर आपका अटेंड नहीं हुआ था, और मैंने रिकॉर्डिंग भी सेंड नहीं की थी आपको। सबसे फर्स्ट ग्राफ बताओ, लेफ्ट साइड में थर्ड ग्राफ किस किस के बीच में बनाया? कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में। हाँ जी, ग्राफ कैसा ड्रॉ करना है? बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करूँ ना? ये लीजिए, सही है गलत है? ग्राफ सही है गलत है? रॉन्ग है, ओके जी। तो ये लो, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके लिए लिख भी देता हूँ। क्या लिखूं? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर में क्या आएगा बताओ? प्लीज बताइए, क्या क्लियर हो रहा है सभी को? हनी, गुंजन, आप लोग भी बताओ बेटा। अरे गलत है बोला किसी ने, प्रांश। अच्छा प्रांश, आपने वो पहले वाला बोला होगा, गलत है। ये वाला बताओ, ये वाला सही है? तुम्हारे पहले वाले मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहे थे ना, तो मुझे लगा तुम इसको भी गलत बोल रहे हो। अच्छा फोर्थ नंबर पर क्या करूं?
4th नंबर वाला ग्राफ आप लोग एक बार बना के देखो। मैं आपको 10 सेकेंड के लिए म्यूट मोड पर डाल रहा हूं। हाँ जी, स्टार्ट करें बेटा। बेटे ध्यान दीजिए, सुनिए। लेफ्ट साइड में बना रखा है ग्राफ, बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं। ये क्या, मैं 2 ग्राफ क्यों बना रहा हूं एक साथ? कोई बताएगा? मैं एक साथ 2 ग्राफ क्यों बना रहा हूं भाई? ये क्या पंगा है? मैं 2 इसलिए बना रहा हूं ताकि एक में मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूं, नेचुरल लॉगरिथम, और एक में रिप्रेजेंट कर दूंगा लॉगरिथम। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सेम ही बनेगा जैसा पहले वाला बना हुआ है, जीरो ऑर्डर में बना हुआ है जैसे। यस सर। तो नीचे टाइम, वाई एक्सिस पर क्या लिखूं, ln a, और मैक्सिमम हाइट a naught. सच सच बताना, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो No, सर। sir. स्लोप के आगे क्या लिखूं, माइनस के। Minus k. एक और ग्राफ रेड कलर ही यूज करेंगे, टाइम। इस बार मैं लॉगरिथम ऑफ ए लेने वाला हूं। हाँ जी, राइटिंग अच्छी आ रही है ना वैसे, खुद ही तारीफ कर रहा हूं मैं अपनी। हाँ जी, मैक्सिमम हाइट को क्या लिखूं, अभी बताता हूँ दिवांशी, अभी बताता हूँ बेटे। Log a naught. ओके रवि, मुझे रूम चेंज करना पड़ा था, फैन चल रहा है, मैं उसे बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड साउंड फैन की आ रही होगी। हाँ जी, लॉग ए नॉट, और स्लोप की वैल्यू बताओ। इस वाले केस में स्लोप की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 2.303. वेरी गुड, 2.30। माइनस के डिवाइड बाय, 2.303. बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब दिवांशी आप खुद को अनम्यूट करोगे, बाकी सब चुप रहेंगे, सिर्फ दिवांशी खुद को अनम्यूट करो, आप अपना डाउट एक बार शेयर करो। दिवांशी जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, सुनिए। 4th वाला मैं बताता हूँ, देखो सुनो ध्यान दो। ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ln a नॉट, ये फॉर्मूला है। ग्राफ बनाने का एक तरीका होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। y एक्सिस पर क्या बनाना है, x एक्सिस पर क्या लिखना है, टाइम।
ग्राफ नीचे की तरफ, मैक्सिमम हाइट, सी का मीनिंग होता है इंटरसेप्ट, मैक्सिमम हाइट है ln a नॉट, और m का मीनिंग होता है स्लोप, स्लोप की वैल्यू है माइनस का k। अब बताओ कोई डाउट? ओके, सेम ऐसे ही किसका बना रखा है, लोगरिथम वाला। ln को क्या लिख सकते हैं, ln इज इक्वल टू 2.303 लोगरिथम, तो इस पूरे को कन्वर्ट करके लिखा था 2.303 लॉग ए, ln हटा के 2.303 लॉग मैंने लिखा, इज इक्वल टू में माइनस के टी प्लस में अगेन ln हटाओ, ln हटाकर क्या लिखना चाहिए, 2.303 लॉग ए नॉट। कर सकते हैं इजिली इतना। इसके बाद सभी को डिवाइड किससे करेंगे, 2.303 से सभी को डिवाइड करेंगे, 2.303 डिवाइड किया, ये भी कट हो गया, क्या बचा, log a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय 2.303 टी प्लस में log a नॉट बचा। ये बताओ इसमें किसी को डाउट अगर है तो। फिर दोबारा से मैं क्या करने नो वाला सर। हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, y एक्सिस पर क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर क्या लिखना है, log a, और x एक्सिस पर हमें क्या लिखना है, टाइम। ग्राफ बनेगा हमारा नीचे की तरफ सेम, मैक्सिमम हाइट, c का मीनिंग इंटरसेप्ट यानी मैक्सिमम हाइट कितनी है वो log a, और m का मीनिंग होता था स्लोप, उसकी वैल्यू कितनी है इस बार, माइनस के डिवाइड बाय 2.303। हाँ जी, अब यहां तक बताओ किसी को डाउट है तो। log a नॉट एग्जैक्टली डन, क्लियर है। चलें वापस अपने काम पर। यस सर। ओके, अब इसे मैं यहां से रब कर देता हूं। ये लीजिए, तो फोर्थ पॉइंट होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। देखिए जीरो ऑर्डर में फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, बताइए इस बार ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। कैसा ग्राफ बनेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्या लगता है आपको? इंडिपेंडेंट हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लिख देता हूं, टी हाफ इंडिपेंडेंट टू ए नॉट। ये आपके पास आ गया, बताइए क्या क्लियर है यहां तक? हाँ जी, आपको जो स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करें। फिफ्थ ग्राफ, ऊपर फॉर्मूला देखो आप लोग, जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने हाईलाइट कर दिया, हाफ लाइफ एंड ए नॉट बोथ आर directly proportional, that's why graph will be straight line, is it clear? But in case of first order, see the formula, t half is equal to 0.693 divided by k, there is no a naught,
means half life is totally independent to the initial concentration. That's why graph will be parallel to x-axis. Okay, और सेम लाइन मैंने नीचे मेंशन भी किया है, फिर ये कुछ अलग नहीं लिखा, बिल्कुल सेम लिखा है, डिट्टो सेम। चलिए ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है, कर सकते हैं इजिली। तो आज हम इतना ही करेंगे, आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करें। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल स्पेशल होगा। पूरे लेक्चर में हम कल पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे, ठीक है, जिसमें लॉगरिथम भी आपका यूज होगा, बड़े सारे टूल यूज होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पूरा रिवाइज किया है। और जो पेज आपको फिलहाल सामने नजर आ रहा है, ये कंप्लीट समअप है, ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले एक ही स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, सभी को कर सकते हैं इजीली इस तरीके से, ठीक है। तो कल करेंगे Yes, हम sir. आगे, आज नहीं करेंगे, बाकी कल करेंगे, कल न्यूमेरिकल पोर्शन होगा।